अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा डांस रानियों से पूछती है कि वे कैसी है। प्रीत और भारती कहते हैं कि वे उसे देखकर हैरान थे। भारती ईशानी और परी का स्वागत करती है। रीता और सरिता अनुपमा से मिलती है। अनुपमा कहती है कि उसके पास डांस रानियों के लिए अच्छी खबर है और वे उत्साहित हो जाती है। फिर अनुपमा सरिता और प्रीत से पूछती है कि चौल में क्या हो रहा है। भारती सवाल को अनदेखा करती है और अनुपमा को आराम करने के लिए कहती है। सरिता प्रीत से कहती है कि वह अपनी लड़ाई अनुपमा से दूर रखे। प्रीत सरिता को चेतावनी देता है। परी अनुपमा से उसे घर ले जाने के लिए कहती है क्योंकि वह नहाना चाहती है। ईशानी भी यही कहती है। अनुपमा परी और ईशानी से कहती है कि अगर उन्हें नहाना है तो पानी से भरी बाल्टियां ले जाए। वे चौंक जाती है। प्रीत और भारती अनुपमा की मदद करने का फैसला करती है, लेकिन वह कहती है कि ईशानी और परी खुद बाल्टियां ले जाएंगी। वह यह भी कहती है कि वे अपने बैग खुद ले जाएंगी। प्रेम खुश है कि राही ने आगे पढ़ने का फैसला किया है। वह उससे अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेने के लिए कहता है। प्रेम और राही दोनों एक रोमांटिक पल बिताते हैं। राही को चिंता होती है कि उसने अभी तक अपने परिवार को नहीं बताया है, लेकिन प्रेम उसे भरोसा दिलाता है। फिर राही को पता चलता है कि उसका एडमिशन फॉर्म गायब है। ईशानी और परी अनुपमा से पूछती है कि उसने बिना पानी वाला घर क्यों चुना। ईशानी शिकायत करती है कि माचिस की डिब्बी कमरे से बड़ी है। प्रीत उससे पूछता है कि उसने कौन सी माचिस की डिब्बी देखी है जो घर से बड़ी हो। अनुपमा कहती है कि भारती और प्रीत ने कमरे को अच्छी तरह से मेंटेन किया है। भारती बताती है कि उसने कमरा खरीदा है। अनुपमा उत्साहित हो जाती है। वह पूजा करने का फैसला करती है। प्रीत और भारती के साथ नेमप्लेट पर अपना नाम देखकर अनुपमा इमोशनल हो जाती है। वे कहते हैं कि उन्हें घर उसकी वजह से मिला है और वह पहचान की हकदार है। वे अनुपमा को अपना परिवार कहते हैं। राही और प्रेम को फॉर्म मिल जाता है। वसुंधरा और माही उनका मजाक उड़ाती है। माही राही का अनपढ़ होने का मजाक उड़ाती है। प्रेम कहता है कि माही पढ़ी लिखी हो सकती है, लेकिन उसे अपनी बड़ी बहन और भाभी से बात करना नहीं आता। वह बताता है कि राही ने अपनी पढ़ाई जारी रखने का। राही और प्रेम को फॉर्म मिल जाता है। वसुंधरा और माही उनका मजाक उड़ाती है। माही राही का अनपढ़ होने का मजाक उड़ाती है। प्रेम कहता है कि माही पढ़ी लिखी हो सकती है, लेकिन उसे अपनी बड़ी बहन और भाभी से बात करना नहीं आता। वह बताता है कि राही ने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया है। वसुंधरा और माही नाराज हो जाती है। माही कहती है कि राही ने वसुंधरा या पराग की परमिशन लेने के बारे में नहीं सोचा। अनुपमा घर खरीदने के लिए प्रीत और भारती की तारीफ करती है। परी और ईशानी को यह पसंद नहीं आता। अनुपमा उनसे कहती है कि कमेंट करने से पहले वे खुद घर खरीद लें। नीता और रीता अनुपमा के लिए नाश्ता लाती है। वह रीता और सरिता को ढूंढती है। प्रीत और भारती उसे बताती है कि सरिता अब डांस रानियों की मेंबर नहीं है। अनुपमा आने वाले डांस इवेंट के बारे में बात करती है और कहती है कि सरिता की ज़रूरत होगी।
परी अनुपमा से उसके लिए एक पर्सनल कमरा और अलमारी अरेंज करने के लिए कहती है। प्रीत और भारती को पता चलता है कि ईशानी और परी रहने आई है। अनुपमा उनके बिल भरने का फैसला करती है। प्रीत कहता है कि अनुपमा को उन्हें लाने से पहले उसे बता देना चाहिए था। राही अपनी पढ़ाई पर अड़ी रहती है। पराग उसे सपोर्ट करने का फैसला करता है। ख्याति भी राही की पढ़ाई पूरी करने में मदद करने का फैसला करती है। वसुंधरा को लगता है कि अनुपमा ने परी पर असर डाला है। इस बीच अनुपमा भारती और प्रीत को भरोसा दिलाती है कि वह परी और ईशानी को उन्हें परेशान नहीं करने देगी। प्रीत अनुपमा को बताती है कि उसने कोरियोग्राफी और डांस वीडियो शूट करना शुरू कर दिया है। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। अनुपमा शूटिंग देखने जाती है। डायरेक्टर उसका स्वागत करता है। एक वॉइस ओवर पूछता है कि अनुपमा फिल्म सेट पर क्या करेगी। लेकिन सभी मना कर देते हैं। लीला अनुपमा से कहती है कि वह देखे कि कोई खाना तो नहीं खा रहा। फिर अनुपमा घोषणा करती है कि परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। परी जाने से इनकार कर देती है और राजा के खिलाफ केस लड़ने का फैसला करती है। परितोष कहता है कि परी कहीं नहीं जाएगी। ईशानी सवाल करती है कि अनुपमा उससे पूछे बिना कैसे फैसला कर सकती है। वह कहती है कि वह बाहर नहीं जा रही है, फिर भी अनुपमा उसे मुंबई जाने के लिए मजबूर कर रही है। वह भी मना कर देती है। परितोष और पाखी परी और ईशानी को भेजने का विरोध करते हैं। लीला कहती है कि अनुपमा चाहे तो अकेले जा सकती है, लेकिन पूछती है कि वह ईशानी और परी को साथ क्यों ले जा रही है। अनुपमा कहती है कि उसका फैसला अंतिम है। पाखी कहती है कि परी ईशानी के लिए खतरा है और ईशानी को मुंबई जाने से मना कर देती है। किंजल कहती है कि परी और ईशानी अनुपमा की तरह किसी भी स्थिति में ढल सकती हैं। परितोष और पाखी अनुपमा के फैसले का विरोध करते रहते हैं। लीला हंसमुख से पूछती है कि वह चुप क्यों है। हंसमुख कहता है कि वह अनुपमा को उड़ने से नहीं रोक सकता। ईशानी और परी दोनों अनुपमा के साथ जाने से इनकार कर देती हैं। राही माही के बारे में सोचती है। ख्याति उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। राही कहती है कि वह खुद ही सब कुछ संभालना चाहती है और एक आदर्श बहू बनने की कोशिश करेगी। ख्याति को उसके लिए बुरा लगता है। अनुपमा ईशानी और परी को नए जूते देती है और उन्हें पहनकर साथ चलने के लिए कहती है। लीला कहती है कि नए जूते उनके पैरों में दर्द करेंगे। अनुपमा कहती है कि उसके पास बैंड एड हैं। वह आगे कहती है कि परितोष और पाखी पहले उससे परी और ईशानी को संभालने की विनती कर रहे थे और अब जब वह जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो वे उसके खिलाफ हैं। परितोष और पाखी जिद करते हैं कि वे अपने बच्चों को खुद संभाल सकते हैं। अनुपमा सभी से कहती है कि उसे परी और ईशानी की देखभाल अपने तरीके से करने दें। वह शाह परिवार से उसके फैसले पर भरोसा करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि बातचीत खत्म हो गई है। परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। वह चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, तो वह फिर कभी उनकी मदद के लिए नहीं आएगी।
परी और ईशानी कहती हैं कि वह उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। अनुपमा उन्हें फिर से जूते पहनने के लिए कहती है। अंश और कहती है कि अगर उसका दिल अभी भी शाह के साथ है, तो वह मुंबई में कभी खुश नहीं रह पाएगी। देविका अनुपमा का मोबाइल फोन छीन लेती है। अनुपमा पूछती है कि वह इसे बंद क्यों कर रही है। सोच रही है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा। देविका अनुपमा को रिलैक्स करने के लिए कहती है कि वह कोई डॉक्टर, एम्बुलेंस या भगवान नहीं है। वह उसे शांत होने के लिए कहती है। पाखी ईशानी को लेकर परेशान हो जाती है। शाह पाखी से पूछते हैं कि वह क्यों चिल्ला रही है। परितोष कहता है कि पाखी और ईशानी का ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। पाखी परितोष से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह नाटक कर रही है। लीला परितोष से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। ईशानी को बेहोश पड़ा देखकर शाह चौंक जाते हैं। ईशानी की तस्वीर देखकर पाखी डर जाती है और चिल्लाती है। किंजल राही और अंश को बुलाने का फैसला करती है। अनुपमा बेचैन हो जाती है। प्रीत देविका से पूछता है कि अनुपमा बेचैन क्यों लग रही है। देविका कहती है कि अनुपमा एक माँ है, वह कभी मतलबी नहीं हो सकती और इसीलिए वह बेचैन है। वह आगे कहती है कि उन्हें अनुपमा को शाह परिवार से बचाना है। तभी देविका को किंजल का फोन आता है और उसे ईशानी की हालत के बारे में पता चलता है। राही और अंश ईशानी से मिलने का फैसला करते हैं। वसुंधरा कहती है कि ईशानी शायद नाटक कर रही है। राही वसुंधरा को चेतावनी देती है कि वह ऐसा कुछ न कहे जिसका उसे बाद में पछतावा हो। पराग राही और अंश को जाने के लिए कहता है। अंश बेचैन महसूस करता है। राही देखती है कि प्रेम का मोबाइल नहीं लग रहा है। वसुंधरा राही से प्रेम को शाह परिवार से दूर रखने के लिए कहती है। राही और अंश हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अनिल पराग से कहता है कि उन्हें भी जाना चाहिए। माही कहती है कि ईशानी अटेंशन सीकर है और वसुंधरा और कोठारियों से चिंता न करने के लिए कहती है। वसुंधरा कहती है कि माही की बातों से यह कंफर्म होता है कि ईशानी नाटक कर रही है। माही कहती है कि ईशानी खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है और कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह सबसे रिलैक्स करने के लिए कहती है। हॉस्पिटल में सब बेसब्री से ईशानी का इंतजार कर रहे हैं। उसकी हालत बिगड़ती जाती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है। नर्स लगभग गिरा ही देती है, लेकिन अनुपमा समय पर पहुंचकर उसे बचा लेती है। लीला अनुपमा को वापस आने के लिए धन्यवाद देती है। परी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोषी मानती है। पाखी भी खुद को जिम्मेदार मानती है और इमोशनल होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। माही गौतम को शादी का प्रपोजल देती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसके बच्चे की कस्टडी दिलाने में उसकी मदद करेगी। माही गौतम के साथ एक खुशहाल और परफेक्ट परिवार का सपना देखती है, जबकि गौतम हैरान रह जाता है। लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या वह रुकेगी। अनुपमा कहती है कि वह कुछ समय के लिए रुकेगी। वह सबसे घर लौटने के लिए कहती है। परी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोषी मानती रहती है। किंजल और परितोष उसे दिलासा देते हैं। कोठारी हवेली में माही, पराग और वसुंधरा को बताती है कि उन्होंने गौतम की वजह से जर्मन क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स की थी। वसुंधरा गौतम की तारीफ करती है। माही अंश के खिलाफ बोलती है, लेकिन प्रार्थना उसका बचाव करती है और माही से गौतम को सपोर्ट करने के बारे में पूछती है। माही गौतम से अपने प्यार का इजहार करने वाली होती है,
लेकिन प्रार्थना उसे रुकने के लिए कहती है। राही अंश को रुकने और भाई दूज मनाने के लिए कहती है। अनुपमा भी उसे रोकने की कोशिश करती है। अंश कहता है कि वह कोठारी घर में परी और ईशानी की वजह से पहले से ही नतीजे भुगत रहा है। वह कहता है कि वह सबकी जिम्मेदारी लेते लेते थक गया है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है, पूछती है कि वह क्यों नहीं चाहते कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। अनुपमा शाह परिवार को खुश करने की कोशिश करती है। परितोष पाखी के साथ भाई दूज मनाने से मना कर देता है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। परी कहती है कि अंश सेलिब्रेशन के लिए नहीं आएगा। अनुपमा जोर देती है कि अंश आएगा। हालांकि अंश माही के साथ रस्म करने से मना कर देती है कि एक होने वाली माँ एक अनुभवी माँ से बच्चे के बारे में बात कर रही है। राही अनुपमा से पूछती है कि क्या उसे पक्का यकीन है, लेकिन अनुपमा उसका सवाल टाल देती है। फिर वह प्रार्थना से माही और गौतम की बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। प्रार्थना अनुपमा से पूछती है कि क्या उसका जाना सच में जरूरी है। अनुपमा कहती है कि उसे जाना है। वसुंधरा को शक होता है कि अनुपमा शायद प्रार्थना को उकसा रही है। वह अनुपमा से पूछती है कि क्या उसका काम हो गया है और उस पर प्रार्थना को शाह हाउस वापस जाने के लिए मैनिपुलेट करने का आरोप लगाती है। ख्याति कहती है कि प्रार्थना और आर्यन कहीं नहीं जाएंगे। देविका माही, राही और परी को शाह हाउस जाने के लिए कहती है। वसुंधरा नाराज हो जाती है। देविका कहती है कि अगर प्रार्थना वसुंधरा के घर पर रह सकती है, तो माही, राही और परी भी शाह हाउस में रह सकती हैं। अनुपमा जाने का फैसला करती है। राही अनुपमा से कहती है कि वह उसे नहीं रोकेगी। ख्याति अनुपमा को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने उससे बहुत कुछ सीखा है। वसुंधरा ख्याति को अनुपमा का नेचर न अपनाने की चेतावनी देती है। अनुपमा को मतलबी और सेल्फ सेंटर्ड कहती है। अनुपमा शांति से कहती है कि उसे परवाह नहीं है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह अपने सपने जीने के लिए मुंबई जाने का फैसला करती है। पराग अनुपमा को भरोसा दिलाता है कि उसके जाने के बाद वह दोनों परिवारों का ख्याल रखेगा। वसुंधरा को बुरा लगता है, लेकिन लीला उसे थोड़ी देर चुप रहने के लिए कहती है। परी अनुपमा से उसे और राजा को बुरी नजर से बचाने के लिए कहती है। अनुपमा परी और राजा के लिए प्रार्थना करती है। अंश अनुपमा से कहता है कि उसे कोठारी हाउस में ही रहना है। अनुपमा उसे शांत रहने और अपनी आंखें खुली रखने के लिए कहती है। माही अनुपमा से कहती है कि वह उसकी चिंता न करे, क्योंकि उसका ख्याल रखने के लिए बहुत से लोग हैं। अनुपमा जाने की तैयारी करती है और जाने से पहले प्रेम से मिलती है। परी ईशानी से अपना मोबाइल फोन देने के लिए कहती है कि उसे एक अर्जेंट कॉल करना है। ईशानी हिचकिचाती है, लेकिन परी जिद करती है। बाद में वसुंधरा नए साल के लिए प्रार्थना करती है। राही प्रेम से पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन वह उसके सवाल को टाल देता है। राही को शक होता है, जबकि प्रेम उसे बाद में सरप्राइज देने का प्लान बनाता है।
माही गौतम का साथ देती है और कहती है कि उसकी वजह से वे एक इंटरनेशनल डील करने वाले हैं। अंश गुस्सा हो जाता है, यह सोचकर कि गौतम कंपनी में उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। प्रार्थना उसे शाह हाउस वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन अंश तब तक मना करता है जब तक वह वसुंधरा और पराग के सामने अपनी काबिलियत साबित नहीं कर देता। देविका अनुपमा से पूछती है कि क्या वह टेंशन में है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वे बाद में बात करेंगे। लीला और हसमुख इस बात से परेशान हैं कि अनुपमा मुंबई लौट रही है। परी अचानक अनुपमा को आवाज देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अनुपमा उससे वजह पूछती है और परी ईशानी और राजा के अफेयर का खुलासा करती है। शाह परिवार यह जानकर चौंक जाता है। परी